नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। खंडरिया मारू में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। ग्रामीणों द्वारा महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी का विरोध दर्ज कराने पहुंचे करनी सैनिक। त्वरित कार्यवाही करने पर थाना प्रभारी को धन्यवाद किया ज्ञापित। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। चित्तौड़ के महाराजा महाराणा प्रताप पर बूढ़ा के युवक बाबूलाल पिता भीरूलाल सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अभद्र टिप्पणी की, जिससे श्री राष्ट्रीय राजपूत सेना में रोष उत्पन्न हो गया और उक्त युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर उसे कड़ी सजा देने और जेल से रिहा होने पर महाराणा प्रताप की मूर्ति के सामने पहुंचकर माफी मांगने की मांग की। साथ ही पुलिस विभाग की त्वरित कार्यवाही के लिए थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया। उक्त मामले में नारायणगढ़ थाना प्रभारी अवनीश श्रीवास्तव ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए युवक बाबूलाल पिता भीरूलाल सूर्यवंशी को रात में ही गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। नारायणगढ़ थाना प्रभारी अवनीश श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। एक यहाँ के कामुक व्यक्ति है, उसने सोशल मीडिया पर हिंदुआ सूरज प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के ऊपर कुछ अशोभनीय टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी करी थी जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसी के आक्रोश के तहत आज सभी लोग, समस्त राजपूत समाज के हमारे जितने भी संगठन हैं राजपूतों के, राजपूत करनी सेना मूल से लेकर के जितने भी हमारे अनुषंगिक संगठन हैं, उन सभी लोगों ने उपस्थित होकर के इसके खिलाफ ज्ञापन दिया है और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करा है जो उन्होंने इतनी त्वरित कार्यवाही करते हुए उसको न्यायोचित दंड दिलवाने के लिए अपना प्रयास करा है। वो अभी साहब ने सूचना भी दी है कि उसको जेल भेज दिया गया है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई IT एक्ट में और आदि धाराओं में उनके द्वारा की गई है। तो हम लोगों ने शासन प्रशासन के साथ में ही हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और इसी विषय में आज हम लोगों ने सर को भी थोड़ा सा धन्यवाद ज्ञापित। कल शाम को बूढ़ा निवासी बाबूलाल सूर्यवंशी नामक व्यक्ति ने पूज्य महाराणा प्रताप जी के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी अपने फेसबुक ID से पोस्ट की थी। उस पर जैसे ही पुलिस के संज्ञान में यह विषय आया तो पुलिस ने बेहद त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया, आरोपी को अरेस्ट किया। तब तक वह अपनी फेसबुक ID से उसको डिलीट भी कर चुका था, पोस्ट को माफीनामा भी पोस्ट कर चुका था। पुलिस के द्वारा अभी वर्तमान समय में उस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई के सपोर्ट में और उस व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा करने के लिए करनी सेना आज ज्ञापन देने बूढ़ा चौकी पर आई थी। कार्य का विरोध किया है उन्होंने और पुलिस कार्यवाही की प्रशंसा की है। मंदसौर में गुरुवार को राठौर कचरिया धर्मशाला में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका आज चौथा दिन है। भागवत कथाएं आत्म कल्याण के लिए ही होती है। ये विचार चौहान परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 14 दिन की कथा में आचार्य श्री ओम प्रकाश जी ने व्यक्त किए। ऋषिदेव ने कहा कि हमारा दायित्व है कि प्रकृति को बचाएं। संगीत और कथा में भजनों की प्रस्तुति शीतल वातावरण का निर्माण कर रही थी। इस भागवत कथा का समापन 26 दिसंबर को होगा। उलझन में से निकल रहा, बस कथा उलझन में से निकलने के लिए तो है। फिर भैया तुलसी मुझे तो ऐसे बता, अब मैं सिलेक्ट होंगे रिजेक्ट होंगे तो भागवती कथा सनातन धर्म की परंपराओं का एक अंग है। संस्कार, चरित्र, ज्ञान और भक्ति जिस समाज में निरंतर गाई जाएगी वो समाज हमेशा अक्षुण्ण रहेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने भागवती कथा को सामाजिक एकता, राष्ट्र की अखंडता एवं जन कल्याण की भावना को रखते हुए इस मंगलमय अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। ये 7 दिवसीय है। प्रथम आज का तीसरा दिन है और कथा की जो पूर्णाहुति है वो 26 तारीख के दिन रविवार को पूर्णाहुति है। मैं तो यही आग्रह करूँगा कि ऐसे अनुष्ठान जो संस्कारों का बीजारोपण करते हों, कहीं न कहीं प्रेम
और सद्भाव समाज में व्यापक रूप से निर्माण होता हो, ऐसे अनुष्ठान निरंतर आयोजित होना चाहिए। यही जन कल्याण और पितरों की जो मोक्ष गति के लिए जो भागवत का वाचन किया जाता है, तो राठौड़ परिवार के द्वारा पूरे परिवार में खुशहाली बनी रहे, सामंजस्य बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे, भाईचारा, इसी उद्देश्य को लेकर ने भागवत कथा यहाँ हमारे सर परम पूज्य श्रीमान ओम प्रकाश जी दवे के द्वारा की जा रही है। ये भागवत कथा तो ये सब गुरु की प्रेरणा है और गुरु का ही आशीर्वाद है। पहले तो गुरु का आशीर्वाद चाहिए, उसके बाद भागवत कथा का आयोजन होता है। तो ये क्या परिवार में जब हमारे गुरु का आशीर्वाद है तो हमारी प्रेरणा जगी कुछ, और कुछ गुरु जी का ही आशीर्वाद हुआ कि कुछ भाव जगा इनको थोड़े दिन बाद, मतलब 11 महीने पहले, कि मैं आपके परिवार में जो भागवत कथा करना चाहता हूँ। तो इसका हमने पूरा परिवार ने मिलके इसका सम्मान किया, आशीर्वाद लिया और ये कथा का आयोजन इन्हीं गुरुदेव के चरणों के हिसाब से हुआ। कितने दिन की कथा? ये 7 दिवसीय कथा होती है, भागवत कथा है, 7 दिवसीय कथा है। आज का जो 3रा दिन है। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आते ही मंदसौर शहर में हर बार की तरह पतंग बाजार सज गया है। अलग अलग स्थानों पर पतंगों की रंग बिरंगी दुकानें सज गई है। पतंगबाजी को लेकर बच्चों व युवाओं में बड़ा उत्साह है। एसबीसीएन टीम ने शहर के पतंग बाजार में पहुंचकर जानलेवा चाइना के मांझे की जानकारी ली, जिस पर चाइनीज डोर को लेकर व्यापारियों की सकारात्मक सोच सामने आई। प्रशासन के प्रतिबंध के बाद चाइना का मांझा बाजार में बिकने नहीं आया है। वहीं व्यापारियों ने भी इसकी बिक्री करने से मना किया है और कहा कि लाख ग्राहकों की डिमांड चाइनीज मांझे की ज्यादा रहती है, लेकिन जानलेवा मांझे की बिक्री हम नहीं करेंगे। गौरतलब है कि चाइना की डोर बड़ी घातक होती है। कई बार चाइनीज डोर से हादसे की खबर सामने आती है। विगत दिवस ही मंदसौर शहर के खानपुरा क्षेत्र में एक राहगीर युवक को चाइना के मांझे से गंभीर चोट गले में आई थी। लिहाजा अब प्रशासन की ओर से चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध है, तो अब व्यापारी भी इस घातक जानलेवा डोर से दूरी बना रहे हैं। कस्टमर उस मांग करता है, वो सस्ता पड़ता है इसलिए, पर वो हानिकारक है और वो होना नहीं चाहिए। तो इसमें पशु पक्षियों को नुकसान होता है, आम आदमी को भी नुकसान होता है। हाँ, मोटरसाइकिल पे जा रहा आदमी और के अड़ गया तो वो कट मार देगा, क्योंकि इसमें नाइलॉन मिक्स होता था। ये हाँ, इस पर तो प्रतिबंध लगा, बहुत बढ़िया किया। हाँ, कलेक्टर साहब ने। इसमें ग्राहकों की क्या प्रतिक्रिया रही, जो लेने आते हैं इनको क्या लगता है? ग्राहक वो बच्चा वो पक्की मांगता है, जो टूटती नहीं है, वो नाइलॉन मिक्स होता है, वो टूटती नहीं है। अब पेरेंट्स भी उसको अब नहीं मिलती है उसको, तो लेकिन घूमता फिरता है। हाँ, तो इससे क्या कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा है? हाँ, इससे भाई बरेली बिकने लग गई, बिकती है। हाँ, अब आप बेचो तो बिकेगी। हाँ, काटन मिक्स मांझा बिल्कुल बिकता है। तो अपने लोग बरेली पानी चलाना है, सादा चलाना है, ग्राहक के ऊपर नहीं जाना। अपन लोग बरेली पानी ही बेचे हैं। हाँ, तो ग्राहकों की क्या प्रतिक्रिया रही कि अब ग्राहक कुछ भी मांगे, अपने क्या करना, अपने लोग बरेली देना। आप किस तरीके से डोर वगैरह दे रहे हो ग्राहकों को? 150 रुपये गट्टा है, तागे का 250 रुपये है, पांडा वो दे रहे। 250-300 रुपये वाला भी है गट्टा पांडा का, वो दे रहे। 100-125 रुपये भी है। तो इसमें क्या ग्राहक की पसंदीदा है कि उसको ग्राहक को क्या लगता है कि पहले तो यही चल रही थी, जो वो आ गई तो ये कम हो गई है बिकना। तो अब वो है नहीं, तो ये ज़्यादा बिकेगी तो ये लाएंगे वो। चाइना डोर में प्रतिबंध लगा दिए हाँ, प्रशासन ने, तो क्या तो अपने लोग बरेली पानी चलाना, जो बच्चों के नुकसान भी नहीं हो, ना डोर नुकसान किसके नहीं हो, ना अपने नुकसान हो, बच्चों का हो तो अपने भी बच्चे हैं। ये चाइनीज डोर की वजह से मतलब ये पशु पक्षियों को हाँ, ये हाँ, होने का डर। हाँ, और इसमें तो ये चलता ही है, ये तो बरसों हो गए इन लोगों पर, इस डोर पे तो बरसों से चल रही है बरेली तागे वाली। तो क्या इस पे कुछ ग्राहकों का आना जाना कम लगा है, जिससे कि इस पे प्रतिबंध? नहीं, अभी चालू तो अब होगी नहीं 1 तारीख से, अभी तो परीक्षा ये चल रही है। बिकना तो 1 तारीख बाद ही होती है, 5-7 दिन। अभी तो जो उड़ा रहा पतंग 40-50 बिक रही है बस।
दुकानें तो अब लगना चालू होगी अशोक टैगेट के ही। मंदसौर में अवैध गैस सिलेंडर व कंप्रेसर पर प्रशासन की कार्यवाही देखी जा रही है। नगरपालिका व खाद्य आपूर्ति टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए दुकानों व होटलों से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। वहीं महू नीमच रोड पर अवैध कंप्रेसर को भी जब्त किया गया। दरअसल अवैध सिलेंडर व कंप्रेसर पर कलेक्टर गौतम सिंह के निर्देश के बाद टीम अपना शिकंजा कस रही है और उन्हें जब्त कर कार्रवाई कर रही है। साथ ही व्यवसायियों को अवैध तरीके से सिलेंडर व कंप्रेसर का उपयोग न करने की हिदायत भी दी जा रही है। गुरुवार को ही संयुक्त टीम ने शहर की पॉश होटल स्काई हेवन पर भी घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग की सूचना पर दबिश दी, लेकिन टीम को यहां घरेलू गैस सिलेंडर नहीं मिले, जिसके बाद टीम को यहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। खैर, टीम कार्यवाही आगे भी जारी रखेगी। वो कहे का टंकी उठा लो जरा, चल आ जाओ गैंग। एक मिनट भैया, एक मिनट जरा, अरे आप रुकना 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 रुकना, आ जाओ अंदर सर, अंदर डालो अंदर। कार्रवाई अभी हमने शुरुआत करी है। इसी आपके महू नीमच रोड और जो मंडी वाला रोड है वहाँ से कार्रवाई शुरू करी, मंडी गेट के वहाँ से ही। तो 8 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। वहाँ पे घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था, तो हमने जब्त किए हैं 13 सिलेंडर। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो रोड पर कंप्रेसर रख रखे हैं उन्हें जब्त किया गया है। साथ ही आज खाद्य विभाग के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जिन लोगों ने व्यावसायिक टंकी के स्थान पर घरेलू गैस कनेक्शन लगा रखा था, जिन्हें खाद्य विभाग द्वारा जब्त किया गया, उसमें हमारा नगर पालिका द्वारा सहयोग किया गया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झारडा व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित आईटी ट्रेड की छात्राओं को व्यावसायिक प्रशिक्षक सोनाली सोनी के द्वारा औद्योगिक भ्रमण हेतु शासकीय आईटीआई कॉलेज मगरा पहेड़ा ले जाया गया। भ्रमण के दौरान कॉलेज के प्रशिक्षक विजय पाटीदार के द्वारा छात्राओं को कौशल संबंधित जानकारी व आईटी सेक्टर में रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी साझा की गई। व्यावसायिक प्रशिक्षक सोनाली सोनी के द्वारा छात्राओं को दी गई जानकारी के लिए कॉलेज के प्राचार्य और स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया। भ्रमण के बाद छात्राओं में काफी उत्साह दिखा। सर, हम यहाँ शाहूमावी झाड़ा से आए हैं। मैं वोकेशनल ट्रेनर के पद पर हूँ और हम लोग यहाँ पे इन बच्चों को क्लास में थ्योरी पढ़ाते हैं, तो हम क्यों ना इनको रियल वर्क स्टेशन पे प्रैक्टिकली नॉलेज देने के लिए हम यहाँ पे इनको औद्योगिक भ्रमण के लिए लाए हैं। यहाँ पे काफ़ी वेल ट्रेंड जो ऑफिसर है उन्होंने इनको अच्छे से डीपली नॉलेज दिया है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह से स्टूडेंट्स में एक इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट बढ़ता है, तो ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे ताकि बच्चों में इन वोकेशनल एक्टिविटीज़ से काफ़ी पढ़ने में जिज्ञासा और बढ़ती है। हम झारडा गांव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झारडा से आए हैं। हमारे सोनाली सोनी में आईटी ट्रेड के लिए हम औद्योगिक भ्रमण के लिए लेके आए हैं यहाँ पे, और यहाँ के ट्रेनर ने हमें बहुत अच्छे से बताया है हमें अपने फ्यूचर में आगे क्या करना है, कोपा के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। गांव बूढ़ा में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशाल पथ संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से निकला, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया। पथ संचलन का नगरवासियों ने जगह जगह स्वागत किया। पथ संचलन में क्षेत्र के कई गांवों से स्वयंसेवकों ने भाग लिया।
नीचे से एक बार छोड़ना है, ज्यादा नहीं। गुरुवार को नाहरगढ़ के समीप गांव खंडरिया मारू में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। कथा का वाचन पंडित भीमाशंकर जी शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। कथा का आयोजन खंडरिया मारू के ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष, महिला, बच्चे कथा सुनने पहुंचे एवं कथा सुनकर धर्म लाभ लिया। श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर ग्रामवासियों द्वारा महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।